नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द पॉलिटिकल क्लासेस में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनटीए का पैटर्न, जो कि हम लोग फर्स्ट पार्ट में कर चुके हैं। अब इस दूसरे पार्ट में करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो सवाल है आपका वो ये है। पहला सवाल, विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज द फुल टाइटल ऑफ द बुक रिटन बाय हैंस जे मॉर्गेंथो। हैंस जे मॉर्गेंथो जो है, उनकी जो एक बुक है उसका फुल टाइटल क्या है, ये आप लोग को बताना है, ठीक है। ऑप्शंस हैं पॉलिटिक्स अमॉन्ग नेशंस, पॉलिटिक्स विद इन नेशंस, पॉलिटिक्स अमॉन्ग नेशन, द स्ट्रगल ऑफ पावर एंड पीस। 4 है पॉलिटिक्स अमॉन्ग नेशंस, द स्ट्रगल फॉर पीस एंड पावर। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा जो ऑप्शंस है वो करेक्ट है। इसमें एक चीज़ हम देख सकते हैं कि एग्ज़ाम में ऐसे सवाल आ सकते हैं जिसमें आपको फुल जो बुक का नाम है वो बताना पड़े, तो इसलिए आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो इसका जो आंसर है वो क्या है? इसका आंसर है सी, पॉलिटिक्स अमॉन्ग नेशंस, द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस जो है इस बुक का फुल नाम है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। Which one of the following is not true with regard to Brexit? ठीक है, ब्रेक्सिट के बारे में आप सभी जानते हैं। एक ये नई जो एक एसोसिएशन शुरू हुई है, देन इसमें क्या क्या चीज़ें हैं उसको देखते हैं। तो फर्स्ट और जो है, ब्रेक्सिट रेफर्स टू द यूके लिविंग द यूरोपियन यूनियन। सेकेंड है, एसोसिएशन विथ ईयू हैज़ incurred ह्यूज इकोनॉमिक प्रेशर लीडिंग द अनएम्प्लॉयमेंट इन यूके। The issue of Brexit led to the resignation of PM David Cameron. And fourth है, the young voters have primarily voted in favor of Brexit. जो Brexit है, Brexit के फेवर में जो यंग पीपल है, उन लोगों ने, जो यंग वोटर्स है, उन्होंने वोट किया है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है डी, ठीक है। यानी एक तरीके से विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विथ रिगार्ड टू ब्रेक्सिट। आपको ध्यान देना है, सवाल में क्या पूछ रहा है? नॉट ट्रू विथ द रिगार्ड्स, यानी कि जो बाकी जो 3 ऑप्शंस है वो क्या है? वो सही है ब्रेक्सिट के बारे में। तो इसे आप लोग राइट डाउन कर सकते हैं। यानी फोर्थ जो ऑप्शन है वो गलत है, वो सही नहीं है। फोर्थ ऑप्शन क्या है? आपके लिए रॉन्ग है, ठीक है। अब ब्रेक्सिट रेफर्स टू द यूके लिविंग द यूरोपियन यूनियन। जो ब्रेक्सिट ने क्या रेफर किया? यूके को यूरोपियन यूनियन छोड़ने की। एसोसिएशन विथ ईयू हैज़ incurred ह्यूज इकोनॉमिक प्रेशर लीडिंग टू एम्प्लॉयमेंट इन यूके। एक तरीके से यूके में क्या है, एम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी है। द इशू ऑफ ब्रेक्सिट लेड टू द रेजिग्नेशन ऑफ PM डेविड कैमरन जो है, उनका रेजिग्नेशन का एक बहुत बड़ा कारण जो है वो जो ब्रेक्सिट का के साथ जो इशू है वो रहा है। तो ये तीनों जो वाक्य है वो सही हैं, तीनों स्टेट्समेंट सही हैं। तो इस लिहाज से पैटर्न आप देख रहे हैं, एनटीए का पैटर्न क्या है कि ऐसे सवाल जो है वो आएंगे कि नॉट ट्रू विद रिगार्ड टू ब्रेक्सिट, या फिर इंडिया के रिगार्ड में कोई सार्क जो है उसके अनुसार उससे रिलेटेड जो कोई सवाल है उसके बारे में किया जाएगा। नेक्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विथ रिगार्ड टू प्लान हॉलीडेज। तो क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है, दीज वर शॉर्ट टर्म कंटीजेंसी प्लान्स। सेकेंड, द पीरियड ऑफ दीज प्लान्स वॉज 1966 and 69. द रीजन फॉर दीज प्लान्स वर वॉर, इन्फ्लेमेशन एंड ड्राउट। 4 क्या है? प्लान हॉलीडेज वर इंट्रोड्यूस्ड ड्यू टू द फेलियर ऑफ 3 प्रोसीडिंग्स ऑफ 5-year प्लान। यानी हॉलीडे प्लान्स आप समझ रहे हैं, जो 1 ईयर का रहता है, जो 1 ईयर जो प्लान जो रहता है जो किया जाता है मेनली उसके लिए किया जाता है, क्योंकि 5-year प्लान्स जो रहते हैं वो जनरली हम देखते हैं इंडिया के पर्सपेक्टिव में कई बार फेल हो गए हैं। तो इसलिए जो इसका जो सही आंसर है, प्लान हॉलीडेज क्यों इंट्रोड्यूस हुए थे? बिकॉज 3 प्रिसाइडिंग फेलियर ऑफ 5-year प्लान्स जो है उसके फेलियर के बाद जो है इसको रखा गया है, ठीक है। इसी में जब कुछ लोग पूछ रहे हैं पॉलिटिकल पॉलिसीज में क्या पूछा जाएगा इसे यूईटी पीजी में, तो ये एक ऑप्शन, ये एक है 5-year प्लान, 1-year प्लान जो है, इन सभी प्लान्स को आप लेके आप लोग को देखना है क्या उस प्लान्स में दिए गए हैं, तो इससे आप लोग को बहुत हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट है, इंडिया हैज़ साइंड
comprehensive economic partnership agreement CEPA with which of the following countries? तो आपके ऑप्शन है USA, रशिया, जापान, इजराइल। तो इसका आंसर है जापान, यानी ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट है, सी। इसी के साथ अगर और कोई एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, कोई ट्रीटीज़ हो रही हैं, जो सबमिट्स हो रहे हैं, जो ग्लोबल जो ट्रीटीज़ हो रहे हैं, 2+2 जो डायलॉग्स हो रहे हैं, बायलैटरल ट्रीटीज़ जो हो रही हैं, उस पे भी आपको ध्यान देके चलना है। अब ये सवाल देखिए, ये सवाल क्या कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से कहा जाए तो इंटरेस्टिंग रहेगा। क्यों? क्योंकि ये ऐसे सवाल आएंगे, ठीक है, इसके लिए आप प्रिपेयर रहिए इस सवाल के लिए। क्या है ये सवाल? ये सवाल पूछ रहा है क्रोनोलॉजिकली अरेंज द फॉलोइंग पार्टीज इन असेंडिंग ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ देयर एंट्री इनटू द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। यानी जिस हिसाब से जो ये सभी जो पार्टीज़ है, पॉलिटिकल पार्टीज़, वो हमारे पॉलिटिक्स में आई हैं, भारत की राजनीति में आई हैं, जो जिन जैसे इनकी उत्पत्ति हुई है उसको बताना है। तो फर्स्ट है, क्या है, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, दूसरा है तेलंगाना राष्ट्र समिति, थर्ड है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, और डी है नेशनल कांग्रेस पार्टी। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सेकंड, ठीक है। अब इसमें आप ये भी कर सके, अगर आपको 2 का भी पता है तो आप ऑप्शंस के थ्रू डिटेक्ट करके भी उसका आंसर दे सकते हैं। अब इसमें फर्स्ट कौन सी जो पार्टी है ये है, वो क्या है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो है वो फर्स्ट है। देन उसके बाद डी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, फिर है बी तेलंगाना राष्ट्र समिति, एंड ए क्या है, और लास्ट क्या है, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। इन सभी जो पार्टीज़ है, पॉलिटिकल पार्टीज़ है, जो रीजनल पार्टीज़ है और जो नेशनल पार्टीज़ है, आई विल सजेस्ट कि उन सभी किस ईयर उनकी उत्पत्ति हुई है, किस ईयर उनका फाउंडेशन हुआ, किसने किया उनका फाउंडेशन, ये सभी चीज़ें भी आप लोग को राइट डाउन करके रख लेनी चाहिए।